आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, इसका क्या प्रभाव है अपने आप में। आप अपने बच्चों को सुरक्षित, संकट रहित उनका जीवन जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। और उसकी कथा इस प्रकार से है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पहले तो ये सुन लें, पूष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि अब के बार 13 जनवरी दिन गुरुवार को है। इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसमें भगवान विष्णु, भगवान श्री गोपाल जी की पूजा होती है। इसको वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु परिवार में संपूर्ण परिवार की रक्षा करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए यह व्रत करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी के बारे में क्या कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि भद्रावती राज्य का राजा सुकेतु मानु जो था, उसका विवाह एक स्त्री के साथ में हुआ। उस नारी का नाम था सेव्या। वो बड़ी धार्मिक आचरण करने वाली थी। उसके राज्य में हर प्रकार की संपदा, सुखदा, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वैभव उनके पास में बहुत था। उनकी प्रजा राजा से बहुत ज्यादा खुश रहती थी। विवाह के बहुत समय के तत्पश्चात भी सुकेतु मान को कोई जब संतान नहीं हुई तो वह बेचारा बड़े परेशान था। पति और पत्नी दोनों बहुत ज्यादा दुखित थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे। राजा सुकेतु मान को इस बात की चिंता थी, क्या मेरे कोई पुत्र नहीं होगा? क्या मेरा दिया मेरे साथ ही डूब जाएगा? क्या मेरे परिवार में कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा? तो वह राजा मन में ऐसे सोच रहा था। वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगा, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। राजकाज से भी उसका मन उछट गया था। ऐसे में वह एक दिन वन के लिए प्रस्थान कर गया और वो बहुत ज्यादा दुखी था। राजा चलते चलते थक गया, एक तालाब के किनारे पहुंचा। बड़े दुखी मन से, खिन्न मन से वहां पर वो बैठ गया था। उसने बहुत दूर एक आश्रम दिखाई दिया उसको। तब राजा खड़ा होकर के उस आश्रम में गया। वहां बहुत ऋषि बैठे हुए थे। ऋषियों के चरणों में उसने वंदन प्रणाम किया और महात्माओं ने पूछा उस राजा को कि वन में तुम्हारा आने का कारण क्या है। तब राजा ने अपना कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतु से कहा, अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तो हम तुम्हें उपाय बता ही देते हैं। पूष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है और उसको पुत्रदा एकादशी के ही नाम से जाना जाता है। ऋषियों ने पुत्रदा एकादशी की महिमा का ही युधिष्ठिर राजन वर्णन किया। अपनी समस्या का हल पा करके वह राजा अति प्रसन्न होकर के भारी खुश होता हुआ अपने महलों में आया और उसने अपनी पत्नी को यह पूरी बात बताई और उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि को ही भगवान विष्णु स्वप्न में चल करके आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ इस एकादशी की महिमा के द्वारा एक बड़ी सुंदर सुगत संतान का जन्म होगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियमों का पालन राजा ने किया। इस फलस्वरूप समय आने पर रानी को गर्भ में संतान चल करके आई। राजा को एक बड़ा सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों को संकटों से बचाने के लिए माता पिता इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और वंश की वृद्धि के लिए पूष मास के शुक्ल पक्ष को यह पुत्रदा एकादशी की जाती है। इसलिए अब के बार 13 जनवरी को पड़ने वाली, गुरुवार को पड़ने वाली यह एकादशी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। इसलिए इस एकादशी को आप जरूर कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी सर्व प्रकार से बहुत आनंद देने वाली ये एकादशी है, जो कि 12 तारीख की ये शाम को शुरू हो रही है एकादशी और 13 तारीख की ये शाम तक यह एकादशी रहेगी। 11 की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबके ऊपर कृपा का वर्षण करे और आप ऐसे ही देव कार्यों से, धर्म कार्यों से आप जुड़े रहें। मैं निवेदन यह करना चाहूँगा कि एकादशी में भोजन लिया नहीं जाता है और उसमें फलाहार भी आप एक ही बार करें तो और ज़्यादा ठीक है। पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत करें और रात्रि को भूमि शयन करें, धरती पर सोएं और चौमुखा दिया भी जलाकर भगवान के सामने रखें। इससे पूर्व में मैंने एक पूजा विधि की वीडियो में ये सब चीज़ें डाली हैं। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को सुनने के लिए। आप सबका कल्याण हो, आप सब आनंदमय जीवन जिए। प्रभु परमात्मा के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थनाएं। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप ये जरूर सुनते रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको पारण का समय बता रहा हूं कि आपको एकादशी का पारण कब कितने बजे करना है। जब व्रत पारण के साथ में खोला जाता है तो उसकी महिमा अपने आप में अनंत गुनी हो जाती है। इसलिए आइए, इसकी नेक्स्ट वीडियो पारण का समय कितने बजे का है और पारण किस प्रकार से करें, इसको सुनना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।